नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का स्वागत है लोकेश सर यूट्यूब चैनल पे। और आप देख रहे हैं 6th क्लास की एनसीईआरटी ज्योग्राफी की समरी। और आज हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं एस्ट्रॉइड्स। बच्चों, अगर आप डायरेक्ट इस यूट्यूब वीडियो को देख रहे हैं तो पहले जो दूसरे वीडियोज़ हैं एक बार ज़रूर देख लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को उसकी लिंक मिल जाएंगी। इसके जस्ट पहले वाली क्लास में मैंने आप लोगों को सैटेलाइट, हमारा जो नेचुरल सैटेलाइट है उसके बारे में बताया था, जिसका नाम है मून। तो मून को अगर आप लोगों को पढ़ना है तो जस्ट इसके बाद वाला वीडियो देखिएगा। आज हम लोग पढ़ेंगे एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं और मीटेरॉइड्स क्या होते हैं। तो दोस्तों, मैंने आप लोगों को बताया था कि जब अर्थ फॉर्मेशन हो रहा था या सोलर सिस्टम फॉर्मेशन हो रहा था तो एकदम से बिग बैंग हुआ, और बिग बैंग की वजह से बहुत सारे सेलेस्टियल बॉडीज़ निकले, राइट। तो हम लोगों ने देखा कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ बड़े थे, कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ छोटे थे। ये कंपैरेटिवली उन सेलेस्टियल बॉडी से बहुत ज़्यादा छोटा है। और आप सिर्फ इतना समझ सकते हैं इन एस्ट्रॉइड से, मीटेरॉइड से, कि बड़े बड़े पत्थर होते हैं जो आज भी, जब मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, आज से हज़ारों साल पहले भी और आज से आने वाले हज़ारों साल बाद भी जो हैं ये एस्ट्रॉइड मीटेरॉइड्स वहाँ पर मौजूद होंगे। ये कुछ भी नहीं है, बड़े बड़े पत्थर होते हैं जो आज भी हमारे ब्रह्मांड में घूम रहे हैं, ठीक। जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर आप यहाँ पर देखेंगे, मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। तो ये पूरा जो बेल्ट है जिसको आप देख रहे हैं, ये एस्ट्रॉइड्स और मीटेरॉइड्स बेल्ट है। तो सर कभी आप एस्ट्रॉइड्स बोलते हैं, कभी आप मीटेरॉइड बोलते हैं, ये क्या चक्कर है। तो एस्ट्रॉइड्स बच्चों कुछ भी नहीं, ये बड़े बड़े पत्थर होते हैं, और मीटेरॉइड्स कंपैरेटिवली इनसे क्या होते हैं, छोटे होते हैं। और एक इलिप्टिकल पार्क में ये क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। कई बार ये अपनी ऑर्बिट को छोड़ के अगर दूसरे प्लैनेट से आके टकरा जाते हैं। जब एस्ट्रॉइड्स का टकराव होता है तो बड़े बड़े आप देखेंगे डिप्रेशंस बनते हैं, और मीटेरॉइड्स के टकराव से आप देखेंगे ये मीटेरॉइड्स कई बार टकराते भी नहीं है, वो बर्न आउट हो जाते हैं। तो कैसे होता है उसको समझते हैं। देखिए, अपार्ट फ्रॉम द स्टार्स, प्लैनेट एंड द सैटेलाइट, देयर आर न्यूमरस टेनी बॉडीज विच मूव्स अराउंड द सन। तो आप देखेंगे कि स्टार, प्लैनेट, सैटेलाइट को छोड़ के कुछ टाइनी बॉडीज़ होती हैं जो आज भी सूर्य के आजू बाजू चक्कर लगा रही है एक निश्चित, आप बोल सकते हो, पाथ के ऊपर। वो और कुछ भी नहीं है, वो एस्ट्रॉइड्स हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एस्ट्रॉइड्स बोलते हैं, क्षुद्र ग्रह बोलते हैं हिंदी में। दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ द मार्स एंड द जुपिटर। याद रखना, एक क्वेश्चन आ जाता है कि किसके बीच में। देखो, ये मार्स मिल गया आपको, और जुपिटर कहाँ गया हमारा, ये। तो जुपिटर और मार्स जो है, दोनों के बीच में आप लोगों को क्या मिलेगा, ये पूरा का पूरा एस्ट्रॉइड्स और मीटेरॉइड्स का बेल्ट मिलेगा। बच्चों याद रखना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में साइंटिस्ट आर ऑफ द व्यू दैट द एस्ट्रॉइड्स आर द पार्ट ऑफ द प्लैनेट विच एक्सप्लोडेड मेनी ईयर्स बैक। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि वैज्ञानिकों का मानना है कि क्षुद्र ग्रह कुछ नहीं है, कई साल पहले जो विस्फोट हुआ था उसी के छोटे छोटे हिस्से। उसके बाद में मीटेरॉइड्स क्या हैं, तो मैंने आप लोगों को बताया था कंपैरेटिवली ये क्या होते हैं, छोटे होते हैं एस्ट्रॉइड से। जब ये अपनी ऑर्बिट से भटक जाते हैं, कई बार अर्थ की ओर भी आते हैं, बट ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स दे आर बर्न आउट। वो जल के क्या हो जाते हैं, राख हो जाते हैं। आप लोगों ने कई बार मूवीज़ में देखा होगा टूटता तारा, वो टूटता तारा और कुछ नहीं है, यही मीटेरॉइड्स होते हैं। तारे बच्चों कभी नहीं टूटते हैं, ठीक है। हाँ, जो ये आप पीछे देख रहे हैं, जो आग निकल रही है, और कुछ भी नहीं है, उसकी पूँछ होती है ना, टेल होती है। और कई बार आप देखते हैं कि एक टूटता तारा, वो टूटता तारा नहीं है, वो यही मीटेरॉइड्स होते हैं जो अर्थ की ओर आते हैं, और ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स और अपोजिशन फोर्स इसका खुद का है ना, ये बर्न आउट हो जाते हैं। द स्मॉल पीसेस ऑफ द रॉक्स विच मूव अराउंड द सन आर कॉल्ड मीटेरॉइड्स। और उसके बाद में समटाइम दिस मीटेरॉइड्स कम नियर टू द अर्थ एंड टेंड्स टू ड्रॉप अपॉन इट। कई बार तो गिर जाते हैं और कई बार बर्न आउट हो जाते हैं। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ड्यू टू फ्रिक्शन विद द एयर दे गेट हीटेड अप एंड बर्न आउट। और जब ये आते हैं तो ड्यू टू द फ्रिक्शनल फोर्स जो उसको हवा की तरफ से लग रहा है, गर्म होते हैं, कई बार बर्न आउट होकर ख़त्म हो जाते हैं। इट कॉजेज अ फ्लैश ऑफ लाइट। और आप देखेंगे ये एक लाइट जो है उत्सर्जित करते हैं। समटाइम्स मीटर्स विदाउट बीइंग कम्प्लीटली बर्न फॉल ऑन द अर्थ एंड क्रिएट अ। और कई बार ये बिना जले जो हैं पृथ्वी आके गिरते हैं, जिससे बहुत बड़े बड़े खड्डे बन जाते हैं। लेक्स का निर्माण भी कई बार ऐसा हो जाता है। डू यू सी अ विटिश वुड बैंड वाइट like a white glowing path across the sky on a clear starry night? It is cluster of millions of stars. मैंने आप लोगों को बताया ये कुछ भी नहीं है, मिलियंस ऑफ स्टार्स है। दिस बैंड इज द मिल्की वे गैलेक्सी। और ये कुछ भी नहीं है, सारे के सारे क्या है, मिल्की वे गैलेक्सी का एक भाग होते हैं। आर सोलर सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ दिस गैलेक्सी। तो ऐसे बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, है ना, लेकिन हमारी जो गैलेक्सी है वो कौन सी है, दूध में श्रृंखला, जिसको हम लोग बोलते हैं मिल्की वे गैलेक्सी, ठीक। इन एंशिएंट इंडिया इट वॉज इमेजिन्ड टू बी रिवर ऑफ द लाइट फ्लोइंग द स्काई। और पुराने समय ऐसा माना जाता था कि ये कुछ भी नहीं है, सफ़ेद कलर की नदी जो बह रही है। दस इट वॉज नेम्ड एज आकाशगंगा। और इस वजह से हिंदी में इसको क्या बोला जाता है, आकाशगंगा बोला जाता है।
गैलेक्सी इज अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियन ऑफ स्टार्स एंड क्लाउड्स एंड डस्ट एंड गैसेस। तो गैलेक्सी क्या है? गैलेक्सी कुछ भी नहीं, बिलियंस ऑफ स्टार्स और जो क्लाउड्स हैं वो ना उनका आप बोल सकते हैं कॉम्बिनेशन है। देर आर मिलियन ऑफ सच गैलेक्सी दैट मेक अ यूनिवर्स। और ऐसी बहुत सारी गैलेक्सीज मिलकर क्या बनती हैं? यूनिवर्स बनती है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू इमेजिन हाउ बिग द यूनिवर्स। तो इस वजह से ये कल्पना करना बहुत मुश्किल है कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है। साइंटिस्ट आर स्टिल ट्राइंग टू फाइंड आउट। जब वो पता लगा लेंगे तो हम लोगों को पता लग जाएगा, और जब मुझे पता लग जाएगा तो मैं आपको ही बता दूँगा। We are not certain about its size, but we know that all of us, you and I belong to this. तो हम ये तो नहीं जानते कितना बड़ा है, लेकिन आप और मैं, हम सभी के सभी किसका भाग है? इसी का ही भाग है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये 6th क्लास की NCERT की समरी पसंद आई होगी। चैप्टर नंबर 1 मैंने कंप्लीट कर दिया है बच्चों, और अगर आप चाहते हैं कि चैप्टर नंबर 2 भी आप पढ़ें, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और कौन सी NCERTs की समरी आप चाहते हैं। और अपने दोस्तों के साथ में इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे इस प्रकार के वीडियो जब मैं चैप्टर नंबर 2 आप लोगों के लिए बनाऊंगा सबसे पहले आपके वॉल पे आए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।